शुरू कर लेते हैं। डेरिवेशन फॉर अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सपोज आपके पास कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जहां पर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है R टू P। अगर ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका कैसा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब कोई भी टर्म है अगर उसकी पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। दैट मीन्स वी कैन राइट आल्सो रेट इक्वल टू K, रेट इक्वल टू K। अब देखिए जरा, अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इनिशियली अगर हम देखें, इनिशियली आपका जो रिएक्टेंट होगा एट टाइम t इक्वल टू जीरो, जब आपका टाइम t जीरो है उस टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा मैक्सिमम होगा और उसे हम डिनोट कर रहे हैं R नॉट से। दिस मीन्स दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आफ्टर टी टाइम यानी कि कुछ टाइम बाद इसका कंसंट्रेशन हो जाता है R। जो रिएक्टेंट है स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन R नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन इसका है R। टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। क्लियर? अब अगर हम देखें जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल कर आया, इसी को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। दैट मीन्स वी कैन राइट माइनस dr बाई dt, इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वल टू K। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करना है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। तो हम यहाँ पर इसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो आप देखिए जरा, माइनस dr इक्वल टू K dt, ये मैं लिख सकता हूं, या फिर ये वाला नेगेटिव साइन हम इस तरफ ले जा लेते हैं। तो dr इक्वल टू माइनस K dt। अब अगर हम इंटीग्रेटेड कर लें बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपके पास क्या होगा? देखिए जरा, dr इक्वल टू K आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रखोगे आप dt। अब देखें यहाँ पर अगर हम लिमिट देखें R की, तो R का जो R मतलब कंसेंट्रेशन है वो कहां से चेंज हो रहा है? R नॉट से चेंज हुआ और कहां तक जा रहा है? R तक जा रहा है। टाइम आपका कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से, और कहां तक पहुंचेगा? T तक। मतलब जब आपके पास टाइम जीरो है तो कंसेंट्रेशन R नॉट है, और जब आपका टाइम T है तो कंसेंट्रेशन आपका R है। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। और अगर यहाँ पर लिमिट होती है, लाइक आपका a एंड b यहाँ पर लिमिट है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो? a b, फिर आप यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो b माइनस a, इस तरह से आपका निकल कर आता है। तो देखें, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? r, लोअर लिमिट हमारे पास r नॉट, अपर लिमिट हमारे पास R इक्वल टू K, dt हमारे पास, dt का इंटीग्रेशन T। अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट यहाँ पर 0 से T पुट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस, मतलब आपको क्या करना होता है बेसिकली कि जो आपका ये वाला जो टर्म है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी होती है। अपर लिमिट पहले ये वाला रखा तो R ही आएगा, फिर ये वाला रखोगे लेकिन बीच में क्या आएगा? माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट R नॉट, ये निकल कर आया इक्वल टू A, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका अपर लिमिट मतलब T माइनस लोअर लिमिट 0, ये हमारे पास हुआ। ठीक है, तो सिंपली वी कैन राइट R नॉट माइनस R माइनस R नॉट इक्वल टू माइनस KT, इक्वल टू माइनस KT। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, you can write this one as R इक्वल टू माइनस KT प्लस R नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या किया आपने? इस R नॉट को इस तरफ ले गए, माइनस से प्लस हो गया, राइट।
तो ये वाला जो आपका इक्वेशन निकल कर आ रहा है, सपोज हम इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करें विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो आपको दिखेगा कि y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ करता है ये वाला। तो देखें जो y है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, जो आपका m है, m आपका क्या होता है स्लोप, ये आपका स्लोप होता है, और जो आपका c होता है ये आपका इंटरसेप्ट होता है। मतलब लास्ट वैल्यू जहां पर जो आपका जीरो ऑर्डर होगा ये आपका कंसंट्रेशन का एक्सेस हुआ, और ये आपका टाइम प्रोग्रेस का एक्सेस हुआ, राइट। अब देखें जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है वो इस इक्वेशन से मैच कर रहा है। अगर इस इक्वेशन से मैच करेगा और स्लोप आपका क्या है नेगेटिव है, तो ये आपका कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ निकल कर आएगा। और अगर हम देखें तो जो ये वाला पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट है दिस इज द इंटरसेप्ट, ये पॉइंट आपका क्या है इंटरसेप्ट, ये पॉइंट इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर C के इक्विवेलेंट कौन है R नॉट, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना निकल कर आया R नॉट निकल कर आया, ठीक है। और अगर हम बात करें स्लोप की, स्लोप दैट इज m के इक्विवेलेंट कौन है -k, तो आपका जो स्लोप होगा ये वाला कहीं पे भी ले लो आप स्लोप, दैट विल बी -k, ठीक है। तो ये आपको देखना है इंटरसेप्ट R नॉट, ये वाला स्लोप आपका क्या होता है दोनों एक्सिस का जो रेशियो होगा किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, दैट इज अ स्लोप, मतलब dx by dy या dy by dx ले लो, ये आपका स्लोप हुआ करता है, स्लोप इक्वल टू -k। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकली आपने भी इसे देखा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक और ग्राफ हम इसमें देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और रेट के बीच में जो ग्राफ निकल कर आता है वो किस तरह से होता है। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिख लें रिएक्शन का रेट और इधर लिख लें कंसंट्रेशन, हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया क्योंकि ये वाला किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो जब जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, रेट रिमेन कांस्टेंट। नए टॉपिक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका हाफ लाइफ टाइम होता है किसी रिएक्शन के लिए उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखें सिंपल सा डेफिनेशन है, द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। एक टाइम ऐसा भी होगा कि जब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए जीरो हो जाए, और एक टाइम ऐसा भी होगा जब इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के कितना हो जाए आधा हो जाए। तो जितना टाइम किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट को आधा होने में लगता है वही उसका क्या होता है हाफ लाइफ टाइम होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। मतलब आपके पास कोई रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हमने देखा कि उसका जहां पर जिस टाइम पर उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है उसी टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, डेफिनेशन आपका सेम रहता है कि जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है हाफ हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। कितना टाइम ले रहा हो हाफ होने में, वही क्या हुआ हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं T1/2, T1/2, या फिर क्योंकि 50% डिकम्पोज हुआ तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो T50%, मतलब हाफ लाइफ टाइम, राइट। इससे पहले आपने देखा कि जो आपका एक्सप्रेशन निकल कर आया था R = -KT + R0, ये निकल कर आया था। ओके, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो जरा, वी कैन राइट ऑल्सो KT = KT को मैं इस तरफ ले जाऊं, आई कैन राइट R0 माइनस KT को मैं इस तरफ ले गया पॉजिटिव हो गया, और इस R को मैं इस तरफ ले गया तो ये वाला नेगेटिव हो गया। ओके, तो KT = R0 - R। फर्दर
T इक्वल टू वी कैन राइट R नॉट माइनस R बाई K, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो दैट मीन्स हाफ लाइफ टाइम की जब मैं बात करूंगा, हाफ लाइफ टाइम की मैं बात करूंगा तो जो आपका टाइम होगा यहाँ पर t की जगह मैं क्या लिख दूंगा T1/2, t की जगह मैं क्या लिख दूंगा T1/2, और इनिशियल कंसेंट्रेशन तो सेम रहेगा, बट जो आपका फाइनल कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि आप t हाफ की बात कर रहे हो तो फाइनल कंसेंट्रेशन आपका हो जाएगा, फाइनल कंसेंट्रेशन बिकम्स R0/2, क्योंकि हाफ लाइफ की आप बात कर रहे हो। फाइनल कंसेंट्रेशन R इक्वल टू क्या रख दोगे R0/2। क्वांटिटी को पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा T1/2 इक्वल टू R0 अपनी जगह होगा, R0 माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा R0/2 डिवाइडेड बाई K, ये निकल कर आया। इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी R0/2K। ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आता है पूरा हाफ लाइफ टाइम पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है। सो दैट वी कैन राइट T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, राइट। अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ जो हमारे पास होगा दैट विल बी T हाफ और दूसरा किसके बीच में इनिशियल कंसेंट्रेशन के बीच में। इनिशियल कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा आप लोगे T हाफ क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो जो आपका हाफ लाइफ टाइम होगा वो भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो ये है ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तीन ग्राफ आपके पास यहाँ पर निकल कर आते हैं, एक कंसेंट्रेशन एंड रेट के बीच में, ठीक है, रेट और कंसेंट्रेशन के बीच में इस तरह से, आर और टाइम के बीच में ये वाला जो ग्राफ होता है इस तरह से निकल कर आता है, ये आपका स्लोप हुआ करता है, ये आपका इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट और ये आपका स्लोप क्या होता है आपके पास यहाँ पर -K। तो तीनों ग्राफ आपको ध्यान रखने 1, 2 एंड 3, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।